Hello students, good morning all of you. How's you all? Fine. Okay बेटा. So आपको अपने घर पर ही रह करके अभी क्या करना है? सेफ्टी रूल्स फॉलो करना है. अपने फैमिली मेम्बर्स को भी बताना है और आपको भी फॉलो करना है. क्योंकि कोविड-19 जो है वो दोबारा से बढ़ता जा रहा है, तो उससे हमें बचने के लिए क्या करना है? सेफ्टी जो है वो फॉलो करनी है. जो भी जैसे आपको हैंड वॉश करना है, सैनिटाइज यूज करना है, ओके, घर में ही सेफ रहना है और गर्म पानी पीना है. यस. सो अभी विंटर स्टार्ट हो रही है, इसलिए क्या हो रहा है, कोविड-19 बढ़ रहा है. सो आपको कोविड-19 को हराना है. यस. सो स्टूडेंट्स, उसको हराने के लिए हमें क्या करना है, हमें जो भी सेफ्टी फॉलो करनी है. ओके. सो स्टूडेंट्स, नाउ कम ऑन योर टॉपिक. एज यू ऑल नो, वी आर डूइंग रिविजन. सो रिविजन में हम क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स? Lesson 11 exercise completely done, and today we are doing to revision of chapter 12. Chapter 12 is India and its culture. India and its कल्चर. कल्चर क्या होता है? इसकी जो संस्कृति जो है उसके बारे में पढ़ेंगे. इंडिया, भारत और उसकी संस्कृति के बारे में हम जानेंगे. ओके स्टूडेंट, सो फॉर दिस यू ओपन योर बुक, पेज नंबर 51. पेज नंबर 51. सो सी, अभी इस चैप्टर में हम क्या रिवाइज करेंगे स्टूडेंट्स? लैंग्वेज स्पोकन इन इंडिया, जो इंडिया में जो लैंग्वेज स्पोक की जाती है उनके बारे में देखेंगे. एंड अबाउट वेरियस डांस फॉर्म्स एंड म्यूजिक इन इंडिया, और जो वेरियस डांस फॉर्म है, अलग अलग तरह की डांस फॉर्म है, उसके बारे में, और म्यूजिक जो है इंडिया में, उनके बारे में हम रिवाइज करेंगे. सो स्टूडेंट्स, इंडिया हैज रिच एंड डाइवर्स कल्चर. इंडिया में क्या है? इंडिया एक रिच और डाइवर्स कल्चर रखती है. इट इज़ अ लैंड ऑफ सर्वर लैंग्वेजेस. ये एक ऐसी लैंड है, ऐसी धरती है जिस पर सर्वर बहुत सारी लैंग्वेज यूज में ली जाती हैं, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ म्यूजिक एंड डांस, और अलग अलग रूप, अलग अलग तरह के डांस, म्यूजिक यूज में लिए जाते हैं और डांस यूज में लिए जाते हैं. सो फर्स्टली वी नो अबाउट द लैंग्वेजेस. लैंग्वेज क्या होती है स्टूडेंट्स? भाषा. जो लैंग्वेज हम यूज करते हैं, भाषा. देयर आर वेरियस लैंग्वेजेस स्पोकन अक्रॉस इंडिया. पूरे इंडिया में बहुत सारी लैंग्वेज बोली जाती है. इन डिफरेंट स्टेट्स एंड रेजिडेंस, अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग इलाकों में, अलग अलग स्टेट्स में, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की लैंग्वेज यूज में ली जाती है. सो इन द नॉर्थ पीपल, नॉर्थ के लोग जो है, सो नॉर्थ पीपल जो है, नॉर्थ के लोग कैसी लैंग्वेज यूज में करते हैं? स्पीक कश्मीरी, डोगरी, पहाड़ी, पंजाबी, उर्दू एंड हिंदी. सो नॉर्थ के लोग कैसे यूज में लेते हैं? कश्मीरी, डोगरी, पहाड़ी, पंजाबी एंड हिंदी. पंजाबी एंड हिंदी. These are language used by North peoples. Okay. In the eastern part in India, eastern लोग जो होते हैं, ईस्टर्न पार्ट में कैसे लैंग्वेज यूज में ली जाती है? इन द ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया पीपल स्पीक बंगाली, मणिपुरी एंड असमीज, बोडो, ओडिया, नेपाली एंड हिंदी एंड इंग्लिश. सो यहाँ पे ईस्टर्न पार्ट में बंगाली, मणिपुरी, असमीज, बोडो एंड ओडिया, नेपाली, हिंदी एंड इंग्लिश. These languages are uses Hindi and English in the eastern parts. Now in the western region, western जो part जो है वहाँ पे क्या करते हैं? In the western region people use, कौन कौन सी इन लैंग्वेज यूज करते हैं? मराठी, गुजराती, मारवाड़ी एंड सिंधी और कोंकणी. तो ये लैंग्वेज कहाँ यूज में ली जाती है? वेस्टर्न पार्ट में यूज में ली जाती है. इन द वेस्टर्न पार्ट पे मराठी, गुजराती,
मारवाड़ी and Sindhi and Konkani. Okay, these languages are used in Western Brazil. And people in the southern state में southern region के people जो होते हैं वो कैसी languages में रहते हैं student? In the southern states use Telugu, Tamil Nadu, Malayalam and Kannada. These languages are used in the southern part. North, east and west no. अब हम देखेंगे southern part. साउथर्न पार्ट जो वहाँ पे कैसी लैंग्वेज बोली जाती है? तेलुगु. ये आपको लैंग्वेज लर्न करनी होगी. ओके, कौन से रीजन में कौन सी लैंग्वेज यूज में ली जाती है? तमिल, मलयालम एंड कन्नड़. ओके, सो स्टूडेंट्स अलग अलग रीजन में अलग अलग तरह की लैंग्वेज यूज में ली जाती है. Now next is a state may adopt one or more language used in that state for official purpose. एक स्टेट जो होता है में अडोप्ट मीन्स उनकी एक ग्रैंड क्यू होती है, ऐसी लैंग्वेज होती है. वन और मोर लैंग्वेज, एक से ज़्यादा ऐसी लैंग्वेज होती है जो यूज में ली जाती है इन दैट स्टेट फॉर ऑफिशियल पर्पज. ऑफिशियल पर्पज मीन्स होता है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा परमिट की जाती है, मीन्स परमिशन मिल जाती है गवर्नमेंट के द्वारा उस ऑफिशियल पर्पज के लिए. एक या दो लैंग्वेज ऐसे अडोप्ट करते हैं जो कि ऑफिशियली लैंग्वेज पर्पज के लिए यूज में ली जाती है. नाउ नेक्स्ट इज डांस. अब हमने लैंग्वेज के बारे में देखा. नाउ नेक्स्ट इज डांस. डांस. देयर आर मैनी डांस फॉर्म्स इन इंडिया. इंडिया में बहुत सारी अलग अलग तरह की डांस फॉर्म है, डांस के रूप है. द इंडियन क्लासिकल डांस इज ऑफन रिगार्डेड एज ए फॉर्म ऑफ वर्शिप. जो इंडियन क्लासिकल डांस जो है वो अक्सर क्या किया जाता है? रिगार्डेड किसके लिए यूज में लिया जाता है? फॉर्म ऑफ वर्शिप. वर्शिप मीन्स प्रार्थना करना. एक प्रार्थना करने के रूप में काम में लिया जाता है. अर्लियर पहले क्या करते थे? दीज डांसेस वर परफॉर्म्ड ऑन स्पेशल ओकेजन. ये डांस जो फॉर्म जो थी वो स्पेशल ओकेजन पर ही परफॉर्म की जाती थी, मतलब प्रस्तुत की जाती थी. बट नाउ दे आर परफॉर्म्ड ऑन स्टेज. लेकिन आजकल ये स्टेज पर परफॉर्म की जाती है. ओके, सो स्टूडेंट्स these dances have been classified on the basis of region. ये डांस जो होते हैं वो क्लासिफाइड है, मीन्स डिवाइड किए हुए, विभाजित किए हुए ऑन द बेसिस ऑफ रीजन. रीजन के अकॉर्डिंग, अलग अलग क्षेत्र के अकॉर्डिंग अलग अलग डांस फॉर्म को क्लासिफाइड किया गया है. जैसे कि अब हम देखेंगे भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम एंड कथकली आर द डांस फॉर्म बिलोंग टू द साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया. जो साउथर्न पार्ट है इंडिया का, साउथर्न पार्ट का सबसे जो फेमस डांस फॉर्म है भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी एंड मोहिनीअट्टम and Kathakali. Okay, a dance form belonging to the southern part. ये dance form जो है southern part से belonging है. Now next is Odissi and Manipuri belong to the eastern part. जो eastern part है उससे कौन कौन सी डांस फॉर्म कनेक्टेड है, बिलोंग करती है? ओडिसी एंड मणिपुरी. Okay, also belong to eastern part. And while Kathak has its origin in the northern part of India. जो northern part है इंडिया का उसमें कथक होता है. northern part of India कथक. तो इस तरह से डिफरेंट डांस फॉर्म को क्लासिफाइड किया हुआ रीजन के अकॉर्डिंग.
ओके स्टूडेंट्स, भरतनाट्यम इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट डांस फॉर्म। जो भरतनाट्यम जो डांस फॉर्म है वो सबसे ओल्डेस्ट डांस फॉर्म है इंडिया का। सम ऑफ द फेमस भरतनाट्यम डांसर। अब जो भरतनाट्यम जो सबसे ओल्डेस्ट डांस फॉर्म है, oldest dance form of India. इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट डांस फॉर्म है। सो स्टूडेंट्स, इसके जो फेमस डांसर है, भरतनाट्यम के फेमस डांसर कौन कौन है। सो अब हम फेमस डांसर्स के बारे में देखेंगे कि कौन से डांस का कौन सा डांसर। ओके, सो भरतनाट्यम डांसर, तो भरतनाट्यम के जो डांसर है वो कौन कौन है। पद्मा सुब्रमण्यम, एंड मृणालिनी साराभाई, मृणालिनी साराभाई एंड रुक्मिणी देवी अरुणाले। So these are the Rukmini Devi Arundale. Okay, these are the famous dancer of Bharatnatyam. So ये तीन, पद्म सुब्रमण्यम एंड मृणाल साराभाई एंड रुक्मणी अरुणाले, these are three are the famous dancer of Bharatnatyam. कथक इज अनदर इम्पोर्टेंट क्लासिकल डांस फॉर्म। कथक जो है वो अनदर जो कथक का नॉर्थन पार्ट्स का जो ये क्या है, ये क्लासिकल डांस फॉर्म का एक फेमस क्लासिकल डांस फॉर्म है। नाउ नेक्स्ट इज कथक। कथक इज ऑल्सो ए फेमस या इम्पोर्टेंट क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ इंडिया। द फेमस कथक डांसर, फेमस जो कथक डांसर है, जो कथक के डांसर है, फेमस मीन्स प्रसिद्ध, तो प्रसिद्ध डांसर है वो कौन। पंडित बिरजू, पंडित बिरजू महाराज एंड सोना नारायण। Okay, they both are the famous Kathak dancers. Now next is ओडिसी। ओडिसी जो कहाँ का है, साउथर्न पार्ट का डांस फॉर्म था, सॉरी ईस्टर्न पार्ट का डांस फॉर्म था ओडिसी। सो ओडिसी जो उसके फेमस डांसर कौन कौन से थे। ईस्टर्न पार्ट का डांसर से गुरु, केलुचरण, मोहपत्रा, ओके, गुरु पंकज शरण दास, गुरु पंकज चरण दास एंड संयुक्ता पानीग्राही, कुमकुम मोहंती, गुरु गंगाधर एंड सोनल मानसिंह। दीज आर द फेमस ओडिसी डांसर्स। ओके स्टूडेंट्स, सो आपको ये जो फेमस डांसर्स है भरतनाट्यम, कथक एंड ओडिसी के जो फेमस डांसर्स हैं उनके नेम आपको 2 या 3 फेमस डांसर्स के नेम जरूर याद करने हैं। नाउ म्यूजिक, अब हम देखेंगे म्यूजिक के बारे में। ये तो थे फेमस डांसर, डांस अदर रीजन के डांस फॉर्म एंड देयर फेमस डांसर्स। अब हम देखेंगे वहाँ की म्यूजिक। म्यूजिक क्लासिकल इंडियन म्यूजिक हैज 2 फॉर्म। जो क्लासिकल इंडियन म्यूजिक है उसकी कितनी फॉर्म्स है, 2 है, 2 फॉर्म्स। क्लासिकल इंडियन म्यूजिक 2 फॉर्म होती है। फर्स्ट इज हिंदुस्तानी म्यूजिक, सो फर्स्ट इज हिंदुस्तानी म्यूजिक एंड सेकेंड वन इज जो कि कहाँ है, नॉर्थ इंडिया में है। हिंदुस्तानी म्यूजिक कहाँ है, नॉर्थ इंडिया में है, नॉर्थ
इंडिया में, एंड सेकेंड वन इज कर्नाटिक म्यूजिक, कर्नाटिक म्यूजिक, ओके, दैट इज situated in the South India, साउथ इंडिया, जो कि साउथ इंडिया का है, कर्नाटिक म्यूजिक। सो दीज आर द टू फॉर्म ऑफ क्लासिकल इंडियन म्यूजिक। अब हम देखेंगे क्लासिकल म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स, क्लासिकल म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स, जो वहाँ के म्यूजिक के क्लासिकल जो म्यूजिक है उनका इंस्ट्रूमेंट्स उपकरण क्या क्या काम मिले। द मोस्ट कॉमनली यूज इंस्ट्रूमेंट फॉर हिंदुस्तान स्टाइल ऑफ म्यूजिक, हिंदुस्तानी स्टाइल म्यूजिक के लिए जो यूज में लिया जाता है वो है तनपुरा, सितार, हारमोनियम, वीणा, संतूर एंड तबला, ढोलक, सारंगी एंड फ्लूट। दीज आर यूज फॉर हिंदुस्तानी स्टाइल ऑफ म्यूजिक। इन द कर्नाटिक स्टाइल ऑफ म्यूजिक, कर्नाटिक स्टाइल जो म्यूजिक है उसके लिए कौन कौन से म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स यूज में लिए जाते हैं? वायलिन, वीणा, टेम्बोरिन एंड गतम। These are the music instruments used for Carnatic style. And जो upper I told about the Hindustani style of music, tanpura, sitar, harmonium, veena, santoor, tabla, dholak, sarangi and flute. These are used for Hindustani style of music. So students, your chapter reading and explanation completed. Okay, you also read the chapter very carefully and see, learn famous dance form of different races and their dancers and dance music form, okay, and classical music instruments. Okay, now we come on the exercise of this chapter. Exercise of this chapter is page number 53. Okay, so first A, choose the करेक्ट आंसर एंड फिल इन द ब्लैंक्स। आपको आंसर चूज करना है, करेक्ट आंसर एंड ब्लैंक भी फिल करना है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज कर्नाटिक इज अ टाइप ऑफ, कर्नाटिक जो किसका टाइप है? 4 ऑप्शन आर गिवन। फर्स्ट इज डांस, सेकंड इज इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, थर्ड इज स्क्रिप्ट एंड फोर्थ इज इंस्ट्रूमेंट्स। सो अभी हमने देखा था कर्नाटिक जो किसका टाइप था, इज अ टाइप ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक। सो फर्स्ट का राइट आंसर इज बी। सो इट्स ए टाइप्स ऑफ इंडियन classical music, okay, Indian classical music. Now second is पंडित बिरजू महाराज से फेमस डांसर। अभी हमने फेमस डांसर्स के नाम देखे थे, तो पंडित बिरजू महाराज जो वो कौन से डांस के लिए फेमस है? सो 4 ऑप्शन आर गिवन, ओडिसी, मणिपुरी, कथक एंड कुचिपुड़ी। सो अभी मैंने पंडित बिरजू महाराज का नाम बोला था, वो किस कौन से डांस फॉर्म में बोला था मैंने? कथक। कथक डांस में जो फेमस डांसर है उसमें पंडित बिरजू महाराज। सो विच आंसर इज राइट? सी, कथक, ओके, कथक। नाउ नेक्स्ट इज नंबर 3, गुरु गंगाधर इज अ फेमस डांसर। गुरु गंगाधर जो है वो कौन से डांस के लिए फेमस है? 4 ऑप्शन आर गिवन, ओडिसी, मणिपुरी, कथक एंड कुचिपुड़ी। सो विच फॉर विच डांस Guru Gangadhar is famous? Yes, famous dancer is Odissi. So first option is Odissi. Okay. Now next is number 4. Blank dance form has its origin in northern India. कौन सा डांस फॉर्म जो है वो अपनी ओरिजिन रखता है नॉर्थन इंडिया में? सो कौन सा डांस फॉर्म है स्टूडेंट्स? ओडिसी, मणिपुरी, कथक एंड कुचिपुड़ी। सो विच इज राइट? कथक इज राइट। सो नॉर्थन पार्ट में कथक, कथक इज राइट आंसर। ओके, these are your choose the correct answer and fill in the blanks. Now next is B exercise. Answer these questions. Now come on the next exercise. B. Answer this question. Question number first is name 2 commonly spoken languages in the north, south, east and west of India. आपको 2 कॉमन लैंग्वेज बतानी है जो कि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट इंडिया में बोली जाती है। सो कौन सी लैंग्वेजेस है स्टूडेंट जो कॉमनली नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट में बोली जाती है? 2 कॉमन, हिंदी एंड इंग्लिश। सो 2 कॉमन लैंग्वेज आर हिंदी एंड
English. Hindi and English are common language that are spoken in the north, east, south and west. Okay, now next is question number 2. So question number 2 is, what are the dance form of the Eastern India? Eastern India की डांस फॉर्म जो थी वो कौन सी थी स्टूडेंट्स? जो ईस्टर्न इंडिया की डांस फॉर्म कौन कौन सी थी? ओडिसी और मणिपुरी. सो ओडिसी एंड Manipuri are the dance form of the Eastern India. Okay. ओडिसी और मणिपुरी जो है वो डांस फॉर्म है कहाँ की? ईस्टर्न इंडिया की. Now next is number 3. Which are the two forms of the Indian classical music? So Indian classical music के बारे में मैंने अभी बताया था. Which are the two forms of? Two forms बताई थी. First Hindustani music of North India and second is Carnatic music that is of South India. So first is Hindustani music of North India and second one is Carnatic music of South India. Of South India. These are the two forms of Indian classical dance. Hindustani music of North India and Carnatic music of South India. Now, next question. Answer this question till question third understood. Now come on the next question. Question number 4. Question number 4 is, नेम 5 म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स यूज इन द इंडियन क्लासिकल म्यूजिक. आपको 4 म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स के नेम बताने जो कि इंडियन क्लासिकल म्यूजिक के लिए यूज में लिए जाते हैं, हिंदुस्तानी स्टाइल्स म्यूजिक के लिए यूज में लिए जाते हैं. सो दैट आर सितार, हारमोनियम, तबला, वीणा, ढोलक, तबला, वीणा, ढोलक, हारमोनियम and sarangi, flute, any 5 flute, sarangi. Okay, so you can write any 5 names that are used in Indian classical music, जो कि Indian classical Indian जो कि Indian classical music instruments को रूप में काम में लिया जाता है. Now next is question number 5. Fifth is, name one famous dancer each from the field of कथक, भरतनाट्यम एंड ओडिसी डांस फॉर्म. आपको एक एक फेमस डांसर के नाम लिखने फ्रॉम कथक से, भरतनाट्यम से एंड ओडिसी से. सो फर्स्टली यू नेम वन फेमस डांसर. सो कथक के लिए कौन सा फेमस डांसर स्टूडेंट्स? पंडित बिरजू महाराज. पंडित बिरजू Maharaj. Okay, is famous for famous dancer. Is famous dancer कथक. कथक के लिए ओके. नेक्स्ट इज भरतनाट्यम. भरतनाट्यम के लिए कौन है? पद्मा सुब्रमण्यम. आपको 1 नेम लिखनी होंगी. पद्मा
is famous dancer for Bharatanatyam. Okay, now next is ओडिसी. ओडिसी के लिए कौन सा पंडित ने छोड़ा? गुरु केलुचरण या फिर पंकज चरण दास. ओके, सो आप लिख सकते हो कोई भी एक नेम. गुरु केलुचरण is famous dancer for Odissi. Okay, so only write one famous dancer's name from the different dance form. Okay, now next is C statements. Answer this question completed. Now come on the next exercise. C, true and false. C, true or false. So आपको ट्रू या फॉल्स बताना है. फर्स्ट स्टेटमेंट इज तमिल इज वन ऑफ द लैंग्वेज स्पोकन इन तमिलनाडु. तमिल एक ऐसी लैंग्वेज जो तमिलनाडु में बोली जाती है. यस यस, राजस्थान में तमिल लैंग्वेज भी बोली जाती है. सो इट्स ए ट्रू स्टेटमेंट. नंबर 2, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक हैव 5 फॉर्म्स. जो इंडियन क्लासिकल म्यूजिक है उसकी 5 फॉर्म्स होती है. नो, कितनी फॉर्म्स होती है? इंडियन क्लासिकल म्यूजिक हैव 2 फॉर्म्स. ओनली 2 फॉर्म, हिंदुस्तानी एंड कर्नाटिक. तो इट्स ए फॉल्स स्टेटमेंट. 5 नहीं होती है. नेक्स्ट नंबर 3, कथक इज ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स. कथक जो एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है. नो, इट्स ए डांस फॉर्म. ये क्या है? डांस फॉर्म है. सो इट्स ए फॉल्स स्टेटमेंट. नेक्स्ट नंबर 4, मणिपुर इज द कैपिटल ऑफ द स्टेट ऑफ मणिपुर. मणिपुरी जो है वो कैपिटल है मणिपुर स्टेट के. नो, it's a false statements. So these are your true and false. Now next exercise D, match the column. आपको column match करना है. So column A and B are given. Okay, so A is Carnatic Harmonium. Sonal Mansingh. Pahari language of South India. South India. Column A. Column B, Odissi language of North India. Musical instruments. Musical instruments. Malayalam. Classical music of India. Classical music of India. ओके, सो अब आपको क्या करना है? कॉलम ए को कॉलम बी से मैच करना. सो कर्नाटिक क्या है? कर्नाटिक इसे क्या है? क्लासिकल म्यूजिक फॉर्म है इंडिया की. तो क्लासिकल म्यूजिक फॉर्म ऑफ इंडिया. सो फर्स्ट को हम ए से मैच करेंगे. सो आई राइट लाइक दिस. हारमोनियम क्या है? एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है. सो सी, सो इसको हम सेकेंड एग्जाम्पल. ओके, नाउ नेक्स्ट इज सोनल मानसिंह. जो वो क्या है? क्या है सोनल मानसिंह? एक ओडिसी डांसर है.